कृष्णवाणी कलियुग की स्त्री और माया का द्वार। समय के सागर में जब कलियुग का जाल फैलने लगा, तब संसार की हर आत्मा माया के धागों में उलझने लगी। पुरुष धन, स्त्री और वैभव में फंस गया और स्त्री अपने रूप और इच्छाओं के भंवर में। उस समय द्वारका में श्री कृष्ण बैठे थे, शांत और गंभीर। अर्जुन उनके चरणों में बैठा था और पूछ रहा था, प्रभु, आपने कहा था कि हर युग में स्त्री शक्ति का रूप है, पर अब तो लगता है कलियुग में वही शक्ति माया बन रही है। क्यों उसकी आभा अब लोगों को भटकाने लगी है? कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, स्त्री में सृष्टि का द्वार है। वही द्वार जीवन को जन्म देता है, वही प्रेम को पोषित करता है। लेकिन जब उस द्वार पर अहंकार का ताला लग जाता है, तो वह माया का प्रवेश द्वार बन जाता है। इसे ही मैं माया का योनिद्वार कहता हूं, जहां आत्मा सृजन भूलकर भोग की ओर चली जाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, तो क्या यह कलियुग में स्त्री की कमजोरी है, प्रभु? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, यह युग की परीक्षा है। स्त्री कमजोरी नहीं, चेतना का रूप है। पर जब चेतना पर मोह का पर्दा पड़ता है, तब देवी भी दिशा भूल जाती है। और जब पुरुष उसे केवल देह समझने लगता है, तब उसकी दृष्टि पतित हो जाती है। यही कलियुग का अंधकार है। कथा का भाव जैसे जैसे गहराता गया, हवा में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि घुलने लगी। कृष्ण बोले, पार्थ, स्त्री का योनिरूप माया नहीं, दिव्यता का प्रतीक है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मा को सृजन देती है, शिव को शक्ति देती है और विष्णु को पालन की भावना। किंतु कलियुग में जब स्त्री अपने इस रूप को भूलकर आकर्षण और रूपलालसा में खो जाती है, तब वही शक्ति माया का जाल बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, कलियुग की स्त्री रात में अपने मन में हलचल अनुभव करेगी, क्योंकि उसका मन आत्मा को पुकारेगा, पर उसके कान केवल संसार की आवाजें सुनेंगे। वह प्रेम चाहेगी पर वासना को पालेगी। वह शक्ति बनना चाहेगी पर रूप का अहंकार ले बैठेगी। यह वही द्वंद्व है जो आत्मा को भटका देता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को एक दृष्टांत सुनाया। वृंदावन में एक स्त्री थी, नाम था देवकीनंदिनी। वह अत्यंत सुंदर थी, पर भीतर से अशांत। हर रात वह सोचती, मैं सृजन का स्रोत हूं, फिर भी इतनी व्याकुल क्यों? एक दिन उसने कृष्ण का ध्यान किया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और भीतर से एक आवाज आई, तू देवी है, पर तूने स्वयं को रूप की वस्तु बना लिया है। याद कर, तेरा रूप सृजन का मंदिर है, भोग का साधन नहीं। उसी क्षण देवकीनंदिनी को एहसास हुआ कि उसका शरीर पवित्र है और उसका अस्तित्व केवल आकर्षण नहीं, बल्कि सृजन की ज्योति है। उस दिन से वह स्त्री नहीं रही, शक्ति बन गई। उसने मन में कृष्ण का नाम जपा और माया के हर भ्रम को त्याग दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, यही कलियुग की सबसे बड़ी भूल है। लोग शरीर को आत्मा मान लेते हैं। जब स्त्री अपने रूप से अधिक अपने भाव को पूजती है, तब उसका हर अंग देवत्व का प्रतीक बन जाता है। पर जब वह आत्मा की जगह शरीर को प्रधान मान लेती है, तब वही शक्ति माया में बदल जाती है। उन्होंने आगे समझाया, माया का द्वार बंद करना किसी साधु का काम नहीं, बल्कि गृहस्थ स्त्री का पहला धर्म है। वह जब अपने मन, शब्द और कर्म में पवित्रता लाती है, तो उसका घर मंदिर बन जाता है। उसका पति भक्त हो जाता है और उसकी संतान धर्म की वाहक। कृष्ण के शब्दों में शांति थी, पर अर्थ गहरा था। कलियुग में स्त्री अपने भीतर की शक्ति को भूलेगी, और जब तक वह उसे याद नहीं करेगी,
तब तक संसार उसकी देह को पूजेगा, आत्मा को नहीं। पर जिस दिन वह आत्मा को पहचान लेगी, उसी दिन माया पराजित हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, पुरुष का क्या कर्तव्य है? कृष्ण बोले, जो स्त्री को केवल देह से देखता है वह माया में बंधता है। जो उसे देवी मानता है वह मुक्त होता है। कलयुग में हर पुरुष की परीक्षा उसकी दृष्टि से होगी और हर स्त्री की परीक्षा उसके संयम से। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, योनि द्वार संसार का आरंभ है, पर आत्मा का द्वार हृदय में है। जो दोनों को एक कर लेता है वही सच्चा योगी है। स्त्री जब अपने भीतर की शक्ति से जुड़ती है, तब उसका हर भाव तपस्या बन जाता है, और जब पुरुष उस तपस्या का सम्मान करता है, तब कलियुग भी सतयुग बन जाता है। कथा समाप्त हुई। अर्जुन मौन था, पर उसके हृदय में प्रकाश भर गया था। उसे समझ आ गया, स्त्री का वास्तविक रूप शरीर नहीं बल्कि चेतना है। माया उसी समय जन्म लेती है जब चेतना भूल जाती है कि वह ईश्वर की अंश है। कृष्ण वाणी का सार दो मुख्य बिंदु। एक, योनिद्वार सृजन का प्रतीक है, न कि भोग का। कलियुग में जब स्त्री अपने रूप का मोह करती है और पुरुष उसे शरीर की दृष्टि से देखता है, तब वही शक्ति माया बन जाती है। जब दोनों आत्मा से जुड़ते हैं, तब वही द्वार मुक्ति का बनता है। दो, आत्मज्ञान और संयम ही कलियुग की मुक्ति हैं। स्त्री को अपने भीतर की देवी को पहचानना है और पुरुष को अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है। जब भक्ति और मर्यादा मिल जाते हैं, तब हर माया का द्वार बंद हो जाता है और आत्मा पुनः परमात्मा से जुड़ जाती है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।